हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। मैं आपका जय गोस्वामी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमेटिक ड्रग्स। तो हम फार्मेकोलॉजी में बात कर रहे थे ड्रग्स ऑफ जीआई सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले ड्रग एंटासिड के बारे में देख लिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आइकन बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एमेटिक ड्रग्स है वो होती क्या है। एमेटिक ड्रग्स क्या है? ऐसी ड्रग्स होती है जो वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है, यानी कि उल्टी करवाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग्स दैट प्रोड्यूस वोमिटिंग यूज इन पॉइजनिंग कंडीशन, यानी कि ऐसी ड्रग जो क्या करती है, वोमिटिंग को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। कौन सी कंडीशन में? पॉइजनिंग कंडीशन में। यानी कि मान लो कोई पेशेंट है जिसने क्या कर लिया, पॉइजन को क्या कर लिया, इंजेक्ट कर लिया, यानी पॉइजन को क्या ले लिया, अपनी बॉडी में ले लिया, या फिर किसी भी कारण से उसने उसको क्या कर लिया, पॉइजन खा लिया। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो स्टमक में अपना क्या गया है, एलिमेंट्री कैनाल में जो पॉइजन गया है उसको हम वोमिटिंग के थ्रू क्या करेंगे, वापस से बाहर की तरफ निकालने के लिए जो ड्रग्स देते हैं वो क्या कहलाती है, अपनी एमेटिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो एमेटिक ड्रग्स है वो क्या करवाती है, वोमिटिंग करवाती है। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए, बेसिकली बात है कि वोमिटिंग क्या होती है। तो वोमिटिंग, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, एमेसिस बोलते हैं। ठीक है, वोमिटिंग बोल दो या फिर क्या बोल दो, एमेसिस, दोनों का मीन एक ही होता है। तो वोमिटिंग या एमेसिस होती क्या है? इट इज़ है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो जो वोमिटिंग होती है वो एक प्रकार की क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि अपने शरीर के लिए क्या है, वो लाभदायक है। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव के लिए या फिर रक्षा के लिए होती है। ठीक है, दैट एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम स्टमक। तो मान लो कोई पेशेंट है, उसने क्या कर लिया, हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर लिया, इंजेक्शन कर लिया, यानी उनको खा लिया है। तो उस कंडीशन में वो स्टमक से क्या करती है, उस सब्सटेंस को बाहर की तरफ एलिमिनेट करने में काम में आती है। तो जब ऐसी जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाती है, अपनी वोमिटिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वोमिटिंग है ये होती क्यों है, ये जो ड्रग्स है वो किस प्रकार से इफेक्ट देगी ताकि वोमिटिंग होगी। तो इट अकर बिकॉज, जो वोमिटिंग है वो होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एमेटिक सेंटर, क्योंकि जो एमेटिक सेंटर है वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जो कि कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, सिचुएटेड इनटू मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, फोर्थ जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे क्या होते हैं, जो अपने एमेटिक सेंटर्स है मेडुला ओब्लांगेटा में, वहाँ पे एमेटिक सेंटर्स होते हैं। तो जैसे ही हम ये ड्रग्स लेंगे वो जो एमेटिक सेंटर्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और हमें क्या करवाएंगे, वोमिटिंग करवाते हैं। अब जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर भी क्या पाए जाएंगे, रिसेप्टर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, तो ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तब जाके हमारा जो क्या है, एमेटिक सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो मेडुला ओब्लांगेटा में जो कौन कौन से रिसेप्टर्स है जो क्या करते हैं, एमेटिक सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। तो पहला जो रिसेप्टर है वो है अपना CTZ रिसेप्टर। इसकी फुल फॉर्म है, C का मतलब होता है केमो रिसेप्टर, T मतलब है ट्राइंगुलर और Z मतलब क्या है, जोन। तो जो पहला रिसेप्टर है वो क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्राइंगुलर जोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CTZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर है जो क्या करता है, एमेटिक सेंटर को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है NTS, इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है जो अपने एमेटिक सेंटर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से ही हमें क्या होती है, वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वोमिटिंग है वो किस कंडीशन में हमें नहीं करवानी चाहिए। तो वोमिटिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन सर्टेन कंडीशन, इन कंडीशंस के अंदर हमें वोमिटिंग नहीं करवानी चाहिए, यानी कि एमेटिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। पहला है अपना चिल्ड्रन, बच्चों को क्या नहीं करवाना चाहिए, एमेटिक ड्रग्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कॉन्शियस लेवल या बोल सकते हैं हम जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्या होता है, कम होता है। तो हो सकता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाए, वो जो वोमिट है उसको क्या कर जाए, एस्पिरेट कर जाए, तो उसमें निमोनिया होने की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अपना एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी के जो दौरे आते हैं उस कंडीशन में भी हमें क्या नहीं करनी चाहिए, एमेटिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए और वोमिटिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट पॉइजनिंग, जो ऐसे प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से डिराइव्ड हुए हैं, यानी पेट्रोलियम से उत्पन्न हुए हैं, उनका अगर पॉइजनिंग हुई है बॉडी में तो उस कंडीशन में भी हमें वोमिटिंग नहीं करवानी चाहिए। नेक्स्ट एसिड बेस पॉइजनिंग, अगर एसिड बेस की अगर पॉइजनिंग हुई है बॉडी में तो उस कंडीशन में भी हमें वोमिटिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग, यानी कि जो वोमिटिंग हो रही है उसकी क्या क्या मैकेनिज्म हो सकती है। तो हमने देखा कि जो वोमिटिंग होगी वो कब होगी, जब अपने जो वोमिटिंग सेंटर है वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कोजेज है जो वोमिटिंग करवा सकते हैं।
तो सबसे पहला अपना एंजाइटी और इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी जो क्रेनियल है अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या फिर किसी प्रकार की हमें क्या हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, या फिर कोई बैड ऑर्डर यानी कि स्मेल या फिर दर्द जब होगा, तो इन कंडीशंस के अंदर इन कोजेज के द्वारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पर रिसेप्टर पाए जाएंगे अपने गाबा और H1, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। और जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो वोमिटिंग सेंटर को क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे वोमिटिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो पहले कोजेज ये हो गए। दूसरा वोमिटिंग का कारण क्या हो सकता है, वेस्टिबुलर सिस्टम, यानी जो अपना इनर ईयर है अगर उसमें मोशन होगा, कई व्यक्ति को आपने ये सुना होगा कि उनको बस में बैठने से या फिर किसी भी गाड़ी में बैठने से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वेस्टिबुलर जो सिस्टम है इनर ईयर, ठीक है, अगर वो क्या होता है, मोशन में होता है, यानी कि जब वो गति करने लग जाता है वो अपनी बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है, तो अगर वो मोशन में होता है तो उसका जो रिसेप्टर है ACH1 और H1 है। ACH1 का मतलब होता है एस्टाइनकोलिन 1 और दूसरा क्या है, स्टामाइन 1H1 उसे हम बोलते हैं। तो ये अगर रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो इन रिसेप्टरों के स्टिमुलेट होने की वजह से ये सीधा किसको स्टिमुलेट करेंगे, अपने वोमिटिंग सेंटर को जाके क्या कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से वोमिटिंग क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तीसरा कारण क्या हो सकता है, ड्रग्स है। कुछ ऐसी ड्रग्स है जिनकी वजह से हमें क्या होती है, वोमिटिंग होती है। जैसे मान लो कीमोथेरेपी के लिए जो ड्रग्स ली जाती है, वो जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं अपने एडवर्स इफेक्ट में क्या देती है, वोमिटिंग करवाती है। तो वोमिटिंग किस वजह से होगी, जब अपना वोमिटिंग सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। और क्या कारण हो सकते हैं, तो GIT का कारण हो सकता है, यानी कि जब कोई भी गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन किसकी वजह से हो सकता है, या तो कोई हमने जो ड्रग ली है, तो जब ड्रग गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या करेगी, इरिटेट करती है, या फिर किसी भी रेडिएशन की वजह से, या फिर जो GIT में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो GI सिस्टम है वो इरिटेट हो जाएगा। इसकी वजह से 5HT3 और D2 जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। H मतलब स्टामाइन, ट्री मतलब ट्रिप्टामाइन, और डी मतलब क्या होता है, डोपामिन। तो ये जब स्टिमुलेट हो जाएंगे रिसेप्टर, तो ये सीधे किसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, अपने वोमिटिंग सेंटर के ऊपर, और वो क्या कराएंगे, वोमिटिंग प्रोड्यूस कराएंगे। तो ये हम सब जानते हैं कि जो वोमिटिंग है ये क्या है, एक प्रकार की अपनी क्या है, रिफ्लेक्शन है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो इन कोजेज की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमेटिक ड्रग्स। जो एमेटिक ड्रग्स है उनके साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इनको 3 टाइप में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपना सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक, यानी ऐसी एमेटिक ड्रग्स जो सेंट्रली क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा सीधा क्या करती है, एक्ट करती है, वो कहलाती है अपनी सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। एग्जाम्पल एपोमॉर्फिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स। ऐसी ड्रग्स जो सेंट्रली तो क्या नहीं करती, एक्ट नहीं करती, लेकिन जो जैसे मान लो GIT क्या करती है, इरिटेट करके CTZ जो रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट करके क्या करवा रही है, वोमिटिंग करवा रही है। यानी कि जो सेंट्रली एक्टिंग नहीं करती, जो पेरिफेरी क्या करती है, एक्टिंग करके क्या करती है, वोमिटिंग को प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल ये के लिए क्या है इसमें, मस्टर्ड। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बोथ यानी दोनों प्रकार से काम करती है, सेंट्रली भी एक्ट करती है और पेरिफेरी भी एक्ट करती है। उसका एग्जाम्पल क्या है, अपना इपिकेक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ड्रग्स में से, हम अब एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एमेटिक ड्रग्स है अपनी, वह अपना एपोमॉर्फिन। तो एपोमॉर्फिन क्या है, इट इज डेराइवेटिव ऑफ मॉर्फिन। ये क्या है, किससे उत्पन्न हुई है, अपने मॉर्फिन से ली गई है, यानी वहां से उत्पन्न हुई है। इट इज स्टिमुलेट द CTZ सेंटर, जो कि क्या करती है, CTZ जो सेंटर है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जैसे CTZ सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो हमने मैकेनिज्म में पढ़ लिया था कि CTZ जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होते ऑटोमेटिक क्या है, जो अपना वोमिटिंग सेंटर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एपोमॉर्फिन क्या है, ये मॉर्फिन डेरिवेटिव्स है जो कि CTZ को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। अगर बात करें इसकी डोज की, तो कितनी डोज देंगे, तो 6 mg इसकी क्या लगेगी, डोज लगेगी, जो कि क्या है, एक प्रकार की या तो IM देंगे या फिर क्या देंगे, SC देंगे, यानी कि एक क्या है, एक प्रकार का इंजेक्शन की फॉर्म में इसको देंगे। नेक्स्ट बना आता है इसका यूजेज। तो एपोमॉर्फिन का यूजेज कब करना है, इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग, हमें क्या करना है, वोमिटिंग को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर आपको वोमिटिंग प्रोड्यूस करवानी है उस समय हमें क्या करना है, एपोमॉर्फिन का यूज करना है। व्हेन, जब अनडिजायरेबल टॉक्सिन, यानी कि कोई भी ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो क्या कर लिए गए हैं, इंजेक्शन कर लिए गए हैं, या फिर ओवरडोज इंजेस्टेड बाय ओरल रूट, या फिर किसी भी ड्रग की हमने क्या ले ली है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले ली है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करवानी है, वोमिटिंग प्रोड्यूस करनी है, तब हम एपोमॉर्फिन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात आती है इसके साइड इफेक्ट। तो इस ड्रग को लेते समय में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट अपना सेडेशन, सेडेशन यानी कि निद्रा आ सकती है।
ठीक है, नींद आ सकती है, कन्वर्जन यानी कि दौरे हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपना हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकती है, या फिर अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इपिकेक। इट कंटेन एल्कलॉइड इमेटिक्स। ये जो ड्रग है वो क्या है, एल्कलॉइड इमेटिक्स है। एल्कलॉइड का मतलब क्या होता है, एल्कलाइन लाइक जो ड्रग होती है, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, जो कि क्या होता है, एक हेटेरोजेनेसिस नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट से ये ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्कलॉइड इमेटिक्स है, जो क्या करती है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे काम करती है। तो हमने देखा था जो इपिकेक है वो बोथ है, यानी कि सेंट्रली भी एक्टिव क्या करती है, एक्ट करती है, और पेरिफेरल भी क्या करती है, एक्ट करती है। इट इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये क्या करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या करती है, इरिटेट करती है। तो ये तो हो गया इसका क्या, पेरिफेरल एक्शन। और इसके साथ साथ ये क्या करती है, स्टिमुलेट सीटीजेड, जो रिसेप्टर्स है उनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो ये कौन सा हो गया इसका, सेंट्रली एक्शन। तो ये क्या करती है, दोनों तरह से काम करती है, पेरिफेरल भी और सेंट्रल भी। इन दोनों को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करती है, वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है। इट इज सेफ इवन इन चिल्ड्रन। ये क्या है, बच्चों में इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, ये सेफ होती है, और हम क्या करा सकते हैं, इसमें वोमिटिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यूजेज क्या है, टू प्रिवेंट पॉइजनस इफेक्ट, यानी कि जो पॉइजनस इफेक्ट है उसको क्या करने के लिए, उससे बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इपिकेक ड्रग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज की। तो एडल्ट में इसकी डोज कितनी होती है, 15 से 30 ml क्या होगा ये, ओरली। ठीक है, ओरली रूट के द्वारा दिया जाएगा। तो बच्चे जो एडल्ट होंगे उसमें 15 से 30 ml देना है, और बच्चों में कितनी देनी है, 10 से 15 ml दी जाती है। तो ये हो गई इसके डोज की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म में रहेगी, सिरप फॉर्म में रहती है। ऑनसेट ड्यूरेशन ये कितने समय में काम करना शुरू कर देगी, 15 मिनट में। ठीक है, एपोमॉर्फिन जो है वो 5 मिनट में अपना इफेक्ट दिखाती है, लेकिन इसका जो ऑनसेट ड्यूरेशन है वो कितना है, 15 मिनट है। नेक्स्ट बात करें इसके साइड इफेक्ट की। तो जब इपिकेक का हम यूज करेंगे तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्किन क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है, ड्राई स्किन हो जाएगी। एडिम हो जाएगा, यानी कि सूजन आ सकती है। डिजीनेस यानी कि क्या हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु उपस्थित नहीं है, यानी कि वो इसमें एग्जैक्ट जो अपना वर्ल्ड है उसमें है ही नहीं वो, लेकिन फिर भी हमें फील होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे वस्तु है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मकान पूरा खाली है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लगता है जैसे कोई हमें आवाज़ दे रहा है। तो एक प्रकार क्या है, हेलुसिनेशन, यानी कि भ्रम पैदा होना। ठीक है, और जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो क्या है, अपना ड्राउजनेस है। ड्राउजनेस का मतलब होता है उनीदापन या होना, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे बार बार नींद आ रही है। ठीक है, तो ऐसी शिकायत देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी क्या है, अपने इपिकेक जो ड्रग्स है उसके क्या है, साइड इफेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो जब एमेटिक ड्रग्स को अगर किसी दूसरी ड्रग्स के साथ अगर दी जाती है तो वो दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है। तो एमेटिक रिड्यूस देयर इफेक्ट्स व्हेन यूज्ड विद एक्टिवेटेड चारकोल। अगर एक्टिवेटेड चारकोल के साथ एमेटिक ड्रग्स को हमें क्या करते हैं, निगेशन करता है अगर कोई भी पेशेंट, तो उस कंडीशन में जो एमेटिक ड्रग्स है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो एज ए नर्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिवेटेड चारकोल के साथ एमेटिक ड्रग्स को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब एमेटिक ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो उस समय नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है असेस द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। तो जब एमेटिक ड्रग्स पेशेंट को दी जा रही है तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसका कॉन्शियस लेवल क्या कर लेना चाहिए, असेस कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो उस कंडीशन में जो वॉमिट्स है वो रेस्पिरेटरी में जा सकती है, एस्पायरेशन उसमें हो सकता है। ठीक है, तो निमोनिया कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें पहले ही पेशेंट की क्या कर लेना चाहिए, कॉन्शियसनेस लेवल चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इपिकेक सिरप विद 1 और 2 पासेज ऑफ टेपिड वाटर। यानी कि जब भी हमें क्या करना है, इपिकेक जो सिरप दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो गुनगुने पानी के साथ 1 या 2 ढक्कन क्या है, गुनगुने पानी के साथ हमें क्या करना चाहिए, ये ड्रग्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन है वी शुड नो दैट लेवल इफ नेसेसरी। अगर आपने इपिकेक ड्रग क्या कर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है, 1 डोज दे दी है, 2 डोज दे दी है, फिर भी क्या नहीं हो रही है, वोमिटिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही है,
उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इपिकेक ड्रग को यूज नहीं करना चाहिए और हमें किसका यूज करना चाहिए, लेवेज का। ताकि लेवेज क्या एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसमें स्टमक में जितना भी कंटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करवा सकते हैं, उसको एस्प्राइट कर सकते हैं, उसको बाहर की तरफ ला सकते हैं। तो अगर ज़्यादा आप इपिकेक नहीं देना चाहिए, अगर इपिकेक जो इपिकेक ड्रग है वो इफेक्ट नहीं दिखा रही है तो हमें लेवेज प्रोसीजर को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, उसको हेल्थ एजुकेशन देते रहना चाहिए कि किस प्रकार से जो इमेटिक ड्रग्स है उसका यूज करते समय उसको किस प्रकार की सावधानी रखनी है। ठीक है, अगर मान लो वोमिटिंग हो रही है तो उसको पर्सनल हाइजीन क्या करके मेंटेन करके रखनी है। और अगर आपकी जो इमेटिक्स है इसकी वजह से कोई क्या हो सके, किसी को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ जो पर्सनल हाइजीन है बेड की या जो ओरल माउथ है, माउथ की उसको केयर करनी चाहिए, उसको बिटाडिन गार्गल्स के साथ क्या करना चाहिए, माउथ वॉश करते रहना चाहिए। तो ये था अपना इमेटिक ड्रग्स के बारे में, ऐसी ड्रग्स जो क्या कर रही थी, वोमिटिंग प्रोड्यूस कर रही थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली कोई जो जीआई सिस्टम से रिलेटेड एंटी इमेटिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, अपने वोमिटिंग को रोकने का काम करती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।